हर व्यक्ति को संसार में एक अच्छे मन की, विकसित सोच की और मानसिक शांति और समृद्धि की तलाश है। इस तलाश के लिए इस ब्रह्मांड में हर मनुष्य अपनी अपनी तरह से प्रयासरत है। सबका एक नियम है, एक अपना मकसद है, एक अपना जीवन जीने का तरीका है, एक अपना मंदिर है, पूजा का स्थान है, जहां बैठकर वो अपने को शुद्ध करने का प्रयास करता है। एक असीम शक्ति जो उसे लगता है कि इस संसार में है और संसार को चलायमान कर रही है, उसको चलायमान कर रही है, उसको समझने की कोशिश करता है। अनेक अनेक नामों से उसको याद करता है, अनेक अनेक तरीकों से अपनी कल्पनाओं में उसके चित्र बनाता है। उनको अपने रहने की जगह में जो शुद्धतम स्थान है वहां विराजमान करता है। और कुछ लोग हैं जो उसको ऊर्जा को साकार रूप में देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो उसको निराकार रूप में देखते हैं। कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो न तो साकार रूप में देखते हैं और न ही निराकार रूप में देखते हैं। वह अपने को नास्तिक मानते हैं, लेकिन सभी लोग एक बात को स्वीकार करते हैं कि उनका जन्म और मृत्यु पर कोई वश नहीं है। वह न तो अपने मन के मुताबिक पैदा हो सकते हैं और न ही अपने मन के मुताबिक मर सकते हैं। कोई उस ऊर्जा को एनर्जी कहता है, एटम कहता है, तो कोई उसको साकार रूप में परमात्मा कहता है, कोई उसे निराकार रूप में शून्य कहता है, निराकार कहता है। मगर सभी की धारणा है कि कोई अलौकिक शक्ति है तो जरूर, जो इस संपूर्ण सृष्टि को घुमा रही है, और घुमा ही नहीं रही है बल्कि एक सूत्र में एक माला की तरह पिरोए हुए है। सूरज, चंद्रमा, हवा, पानी, बादल, बारिश, ऋतुएं, धरती, आकाश, पाताल, सब जगह वो ऊर्जा निरंतर बह रही है। कहीं हमको अपनी आंखों से दिखाई देती है और कहीं नहीं दिखाई देती। मगर जीवन यानी लाइफ जमीन के अंदर भी है, जमीन के बाहर भी है, आसमान में भी है, हवा में भी है, पानी के बाहर भी है, पानी के अंदर भी है, यहां तक कि बर्फ के अंदर भी जीवन चल रहा है। यह समस्त ऊर्जा की प्रक्रिया को ही हमने अलग अलग तरीकों से देखा भी है, समझा भी है और व्यक्त भी किया है। मगर अब तक जमीन में बहुत थोड़े लोग हुए जिन्होंने इस ऊर्जा को परम चैतन्य में अनुभव किया और हम साधारण मनुष्यों को समझाने की कोशिश की। हमें विधि देकर, उपदेश देकर यह बताने की कोशिश की कि असीम ऊर्जा को किस तरह एक मनुष्य अपने अंदर प्रकट कर सकता है, महसूस कर सकता है, और एक साधारण जीवन के लिए जो उठा पटक चल रही है, जो दुख और पीड़ा का अनुभव हो रहा है इस अनित्य और नश्वर जगत में, जहां हर वस्तु चलायमान है, बदल रही है, उसमें हमेशा के लिए खुशी और आनंद की भ्रमपूर्ण बातें करना और उस भ्रम में फंस जाना कि हम हमेशा के लिए आनंद और खुशी खोज लेंगे इस नश्वर संसार में, जहां जन्म में बहुत दुख और तकलीफ है और जन्म से ही मरने का डर और भय सता रहा है। वहां हमेशा के लिए सांसारिक पदार्थों में खुशी और आनंद मिल नहीं सकता, क्योंकि वह सारी खुशी और आनंद भी नश्वर है, अनित्य है, जो अभी है और अगले ही पल एक शबनम की बूंद की तरह सूरज की पहली किरण में चमकती तो है हीरे मोती की तरह, और बहुत लुभावनी भी होती है, मगर अगले ही पल उस शबनम की ओस की बूंद का गिर जाना, खत्म हो जाना निश्चित है।
यह घटना हम अपनी जिंदगी में रोज सुबह सुबह उठकर देख सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, यह जीवन ओस की बूंद से ज्यादा नहीं। सोचो, अगर ओस की बूंद पर यह समझने लगे कि वह इस चमकती हुई दिनकर की पहली किरण में हमेशा के लिए रहेगी और लोगों के दिल जीत लेगी और आनंद और खुशी का अनुभव करेगी, तो आप उस पर हंसेंगे। उसकी नन्हे बच्चे की सी बुद्धि पर आपको दया और तरस आएगा कि यह बूंद, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो दूसरे के भरोसे से पैदा हुई है और जिसकी मृत्यु सुबह की चमकती धूप में हो जाना निश्चित है, तो आपकी उस पर दया और करुणा आनी निश्चित है, क्योंकि आप उसके ढहते हुए क्षणभंगुर जीवन को रोज सुबह देखते हैं। मगर वह बूंद देख नहीं पाती, न तो उसको जीवन की अनित्यता दिखाई देती है और न ही अपनी असहाय अवस्था कि उसके जीवन पर कोई वश नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई जोर नहीं। इसी तरह जो बुद्ध रूप में प्रकट हुआ, हमारे समक्ष आया, वह हमारी जिंदगी को देखता है कि कैसे यह नन्ही सी ओस की बूंद की तरह इस बात से खुश हो रही है कि लोग सुबह सुबह इसको मोती समझ रहे हैं। झूठे ही सपने देख रही है कि लोग बहुत खुश होते हैं उससे। यही झूठी आशा कि संसार में वह इसी तरह चमकती रहेगी और संसार के लोग इसी तरह खुश होंगे, यह झूठी भावना की तरह ही मनुष्य यहां जिंदगी जी रहा है। उसके जीवन में और शबनम की बूंद के जीवन में कोई फर्क नहीं। भले ही कोई कितना ही चमक ले संसार में, भले ही कोई शबनम की बूंद कितनी ही झूठी तसल्ली कर ले कि उसे बहुत लोग जानते हैं, मगर अगले ही पल सूरज की तपिश लगते ही वह जमीन में खो जाएगी, दफन हो जाएगी और उसका नामो निशान मिट जाएगा। यही मनुष्य की भी सच्चाई है। एक शबनम की बूंद से ज्यादा नहीं है वो। हाँ, उसका जीवन भले ही एक क्षण दो क्षण का न हो, 50 साल 100 साल का हो, मगर वो क्षण भर जैसा ही सपना है। बस एक फर्क है जो उसे मनुष्य बनाता है, वह है उसके अंदर जागृति की संभावना है, उसके अंदर अपने विचार की संभावना है, ताकि वह इस नश्वरता से ऊपर उठ सके। लेकिन वह अपने से जागता ही नहीं। सोचो, हमारा क्या अनुभव है? क्या हम जाग गए हैं? बड़ी पीड़ा और दुख की बात तो यह है कि जो जाग गया, बुद्ध हो गया, जिसने हमें अपना जीवन बदल कर दिखाया, उस परम निर्वाण को पाया, उसने हमें उपदेश दिया, हमें जगाने की कोशिश की, और हमने क्या किया? जरा सोचो, हम उसकी नहीं मानते। उसके सामने होने पर हम भला ही झूठा दिखावा करते हों, मगर उसके शरीर छोड़ने के बाद हम उसकी एक तस्वीर, एक प्रतिमा, एक मूर्ति बना लेते हैं। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसकी साकार रूप में पूजा करें, मगर उसके वचनों की तरफ, उपदेश की तरफ हम कभी नहीं चल पाते। हम अपने मन की करते हैं। क्या किसी भी बुद्ध पुरुष ने कभी आपको किसी प्रतिमा की भक्ति, पूजा की बात कही? तो फिर हमने उनके जाने के बाद क्या किया? क्या हमें विचार की जरूरत नहीं? उनका उपदेश तो था कि अपने अंदर जाकर देखना है, समाधिस्थ होना है, अपने शरीर के अंदर की तरफ देखना है। फिर हम बाहर क्या करने लगे? यह एक विचार है जिस पर जरूर गहरे में मनन की आवश्यकता है। मैं तो यह भी देखता हूं कि जो कहता है कि बुद्ध ने सब नकार दिया, वही बुद्ध की तस्वीर और प्रतिमा को रखता है। हालांकि उनका उद्देश्य कोई गलत नहीं। क्यों?
क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसको अपने मन से और शरीर की आंखों से हमेशा देखना चाहते हैं। यह भाव अच्छा है, मगर बुद्ध ने क्या कहा था, क्यों इतना विरोध किया था उस समय जब बाहरी पाखंड बहुत चरम पर था, दिखावा बहुत चरम पर था। तभी उन्होंने उपदेश दिया था कि समस्त अवधारणाओं को, मान्यताओं को अपने अंदर से निकाल दो, इनसे ऊपर उठो। बुद्ध ने आगे कहा कि मेरी कही हुई बातों को तुम सुनकर मत मान लेना कि मैंने कहा है इसलिए वह ठीक है। वह तुम्हारा अनुभव नहीं है अभी। तुम तो उन पर विचार करना, उनका अभ्यास करना, और जब अभ्यास के बाद वो तुम्हारा अनुभव बन जाए और तुम कह सकते हो कि हाँ ऐसा ही है, यह मेरा भी अनुभव है, तभी मानना। लेकिन आज हम फिर अवधारणाओं और मान्यताओं में उलझ गए हैं, बिना अपने अनुभव के ही उनको स्वीकार कर चुके हैं। और बड़े रहस्य की बात है कि आज हम असली टीचिंग से कितना दूर हो चुके हैं। बुद्ध ने करुणा, दया और संगति के लिए संघ बनाया, आपसी भाईचारे से रहने की सलाह दी, सबको एक समान माना। उनके लिए न तो राजा में कोई फर्क है, न भिखारी में कोई फर्क है, न हत्यारे में और वैश्या में कोई फर्क है। तो क्या ये बात हमें बुद्ध से नहीं सीखने की जरूरत है? फिर हम इतना फर्क क्यों करते हैं? आध्यात्म में बिना प्रेम के, बिना करुणा के, बिना दया के और अपेक्षा रहित हुए बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती। हमें इस कुदरत के साथ एक लयबद्धता चाहिए। कुदरत की बनाई हुई सभी रचना के साथ एक सुर चाहिए, लय चाहिए। और बिना ध्यान के, बिना प्रज्ञा के न तो कोई लयबद्धता आती है और न ही कोई सच्चा प्यार जागृत होता है। समस्त बुद्ध पुरुषों ने हमें प्यार सिखाया, शांति का मार्ग बताया, मुक्ति का मार्ग बताया, निर्वाण का मार्ग बताया। और हमने उनकी टीचिंग्स को अपने और पराये में तोड़ लिया, उनको खंडित कर दिया। आज हम बटे हुए समाज का हिस्सा बन गए हैं, जहां एक दूसरे के प्रति द्वेष है, नफरत है, ईर्ष्या है। जबकि बुद्ध ने बार बार कहा कि भिक्षु द्वेष करने वाला नहीं होता, क्रोध करने वाला नहीं होता, भिक्षु ईर्ष्या और नफरत करने वाला नहीं होता। भिक्षु तो संयमित जीवन जीता है, सदाचारी होता है, नियम का पालन करने वाला होता है। और भिक्षु के लिए अपने, पराये और अपने स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता। हमें तो एक भिक्षु की तरह जीवन जीना होगा। यह संसार, यह घर-बार भिक्षु का नहीं होता, वह तो घर छोड़ कर निकलता है। और जब उसके अंदर भावनाएं उठती हैं, राग रंग उठता है संसार का, तब वो अपने से भावना करता है कि उसने तो घर छोड़ा है। और अब यह राग रंग का विचार क्यों उठता है? संसार में रहकर ही संसार से ऊपर उठना है। जिस तरह एक कमल का फूल होता है, उसकी जड़ें, पत्ते, तना आदि पानी और कीचड़ में सना होता है, मगर फूल कीचड़ और पानी से ऊपर उठता है। इसी तरह एक आध्यात्म का अभ्यासी संसार से भागता नहीं, संसार में ही रहता है, मगर संसार रूपी कीचड़ में लिबड़ता नहीं, कमलवत रहता है, कीचड़ से ऊपर रहता है। किसी भी आध्यात्म के खोजी के लिए एक गहरे मनन की आवश्यकता होती है, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है। और यह आवश्यकता है कि बिना आंतरिक गूढ़ रहस्य का अभ्यास किए बिना जीवन में आध्यात्म की खुशबू आ नहीं सकती। और आध्यात्मिक अभ्यास कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, सर्वत्र जीवन को न्यौछावर करने की आवश्यकता है।
जैसे बुद्ध ने किया। अपने अहंकार को मानने की आवश्यकता है, रियलाइजेशन चाहिए कि हाँ, यह गलत है, यह ठीक है। बुद्ध का मार्ग बहुत कठिन है उन लोगों के लिए जो बाहरी दिखावा और संसार में रस लेता है, क्योंकि बुद्ध तो स्पष्ट करते हैं कि बाहरी पूजा से, बाहरी पठन पाठन से, बाहरी लगाव से सुख चाहते हो तो यह हो नहीं सकता, और अंत में बहुत पश्चाताप और दुख होता है। फिर भी खोज अपने में ही करनी होती है। तो हमें बुद्ध की बातों पर बहुत गहरे में विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए और समाधिस्थ होने की आवश्यकता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है।